सत्यपाल मलिक को किसी समय पीएम मोदी का करीबी माना जाता था। 5 साल पहले उन्हें बिहार का गवर्नर बनाकर इसका इनाम दिया गया, लेकिन किसान आंदोलन के चलते मलिक मोदी सरकार को ही अपने निशाने पर लेने लगे हैं। ऐसे में पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि सत्यपाल मलिक अब ज्यादा समय तक गवर्नर हाउस में नहीं रह पाएंगे। वो अब सच साबित होता दिख रहा है। सत्यपाल मलिक को 30 सितंबर 2017 को बिहार का राज्यपाल बनाया गया था। इसके बाद उन्हें पहले जम्मू कश्मीर, फिर गोवा और बाद में मेघालय का कार्यभार सौंपा गया। सत्यपाल मलिक की गिनती एक राज्यपाल में होती थी जो अपनी बात को पूरी बेबाकी के साथ रखते थे। जम्मू कश्मीर से जब विशेष राज्य का दर्जा वापस लिया गया और राज्य का विभाजन कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो उस समय सत्यपाल मलिक ही वहां के राज्यपाल थे, जिस कारण वो जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल भी बन गए। लेकिन फिर मोदी सरकार से मलिक के मतभेद शुरू हो गए। वो 2 साल से केंद्र की नीतियों को निशाने पर लिए हुए थे। खासतौर पर किसानों से जुड़ी हुई नीतियों को लेकर सत्यपाल मलिक और केंद्र सरकार के बीच मतभेद सार्वजनिक हो चुके थे। सत्यपाल मलिक ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि इस्तीफा उनकी जेब में रखा हुआ है। अगर सरकार ज्यादा दबाव बनाएगी तो वो इस्तीफा निकाल कर पकड़ा देंगे। मोदी सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का भी मलिक ने समर्थन किया था। उन्होंने पहले ही दावा कर दिया था कि मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेने होंगे और सत्यपाल मलिक की बात सच भी साबित हुई। मलिक ने ये कहकर भी हलचल मचा दी थी कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उनके पास 2 फाइलें आई थी। उन्हें भारी रिश्वत की पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे मंजूर नहीं किया और पीएम मोदी को पूरी जानकारी दे दी। इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया था, लेकिन मलिक के गवर्नर होने के कारण उनके बयान नहीं लिए गए थे। अब सीबीआई इस मामले में मलिक से पूछताछ कर सकती है। अब मलिक का कार्यकाल 3 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है और पहले से ही इस बात की उम्मीद थी कि सरकार उन्हें एक्सटेंशन नहीं दे रही। इसका संकेत भी मोदी सरकार ने दे दिया और मलिक के रिटायरमेंट से पहले ही अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। साफ है, मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की कीमत सत्यपाल मलिक को रिटायरमेंट के रूप में चुकानी पड़ रही है। लेकिन सत्यपाल मलिक ने भी साफ कर दिया है कि वो सिर्फ राज्यपाल पद से रिटायर हुए हैं। राज्यपाल पद उनकी बेड़ियां था जो अब उतर गई हैं और वो खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। अब वो किसानों के हक में प्रदर्शन की तैयारी में है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।